चाचा हमारे दबंगई से अपने कब्जे में ले नया कब्जा किया उन्होंने, लेकिन लेखपाल भीम प्रसाद वर्मा उस कब्जा को दिखा ही नहीं रहे। हम बार बार कंप्लेन करें, जो कंप्लेन में हम लिखते हैं उसका कोई निस्तारण ही नहीं होता, निस्तारण कुछ अलग अलग होता है। सर जी हम 80-82 बार कर चुके हैं कंप्लेन, लेकिन कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। आपका शौचालय कब्जा कर लिया गया? जी हमारा शौचालय कब्जा कर लिया। मैं पैर से विकलांग हूँ, मुझे शौचालय चाहिए। लेकिन किसने कब्जा कर लिया? विपक्षी ने, बगल में चाचा, क्या नाम है उनका? सुरेंद्र कुमार मिश्रा चाचा, हमारे सगे चाचा हैं। सगे चाचा? जी सरकार से दया नहीं आती, दर्द नहीं लगता उनको कि आप भतीजा उनका विकलांग हो गया, शौचालय कब्जा कर लिया? सरकार उन्हीं को कहाँ तैयारी, किसी को भी दया नहीं है हमारे ऊपर, कोई तो हमारी मदद नहीं कर रहा है। हमारा खुद का बनाया हुआ शौचालय अगला उसके पास नहीं है, विपक्षी के पास शौचालय है ही नहीं। वो मेरा शौचालय यूज कर रहा है, इस बात को जानते हुए सब लोग, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं रहा। जो हम नौकरी कर रहे थे 5,000 की, वो भी हमारी चली गई। हम तालाब में गिर गए, हम पैर से और विकलांग हो गए। हमको डॉक्टर लखनऊ में भर्ती करने को बोले कि हम भर्ती भी नहीं हो पा रहे। हम कैसे भर्ती होंगे भाई? हम भटक रहे हैं, खुद के शौचालय के लिए भटक रहे हैं। हमारी बीवी है, 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हम शौचालय के लिए भटक रहे हैं, खुद के शौचालय के लिए भटक रहे हैं। हमारे साथ एक शिकायतकर्ता मौजूद हैं जिनका नाम है सूरज कुमार मिश्रा। ये ग्राम पंचायत उमरा के रहने वाले हैं, पोस्ट कौड़िया बाजार। एक ऐसे शिकायतकर्ता हैं जिन्होंने 1-2 नहीं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 80 से भी ज़्यादा बार शिकायत की है जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के पास, लेकिन इनकी शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ है। अब आप सोचिए कि एक शिकायतकर्ता कितनी बार शिकायत करे और उसकी शिकायत का निस्तारण न हो और शिकायत भी जायज़ हो। स्तब्ध रह गए हम भी इनकी बात को सुनकर। सुबह 6 बजे इनका फ़ोन आया कि साहब हम 9 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। इनको उम्मीद जगी मीडिया से, किसी से इनको हमारा नंबर मिला, इन्होंने हमको फ़ोन किया कि हम ट्रेन से आ रहे हैं, या पैर से भी दिव्यांग हैं। पैर देखिए इनका, एक बार हम चाहेंगे इनका पैर देखिए। पैर इनका सूजा हुआ है। ये एक लाठी के सहारे चलते हुए किसी तरीके से हमारे पास पहुँचे। दुख होता है, पीड़ा होती है, संवेदनाएं कहाँ मर जाती हैं अधिकारियों की और मातहतों की कि आखिर शिकायतों का निस्तारण क्यों नहीं होता है। भैया क्या समस्या है, क्यों इतनी बार आप शिकायत कर रहे हो? शिकायतों का निस्तारण क्यों नहीं है? क्या मामला है भैया आपका? सर जी हम तालाब किनारे शौचालय बनाए हुए थे, जो कारण चाचा हमारे दबंगई से अपने कब्जे में ले नया कब्जा किया उन्होंने, लेकिन लेखपाल भीम प्रसाद वर्मा उस कब्जा को दिखा ही नहीं रहे। हम बार बार कंप्लेन करें, जो कंप्लेन में हम लिखते हैं उसका कोई निस्तारण ही नहीं होता, निस्तारण कुछ अलग अलग होता है, अलग अलग तरीका होता है। बार बार हम आते हैं, हम गरीब, हमारी नौकरी भी नहीं है, हमारे 2 बच्चे, हमारे माँ बाप ने, हम पैर से विकलांग हैं, उसी जगह पे गिरे जहाँ से हमको तालाब जाने के लिए बोला गया है। सब कुछ सबको मालूम, कोई हमारा कुछ देखी नहीं। हम गरीब हैं, हम किसी तरह जी रहे हैं, कोई हमारा निस्तारण ही नहीं कर रहा। हम बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, आ जा रहे हैं, कोई हमसे कोई मतलब ही नहीं। कितनी बार शिकायत किया? सर जी हम 80-82 बार कर चुके हैं कंप्लेन, लेकिन कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। आपका शौचालय कब्जा कर लिया गया? जी हमारा शौचालय कब्जा कर लिया। मैं पैर से विकलांग हूँ, मुझे शौचालय चाहिए, लेकिन हमारा खुद का बनाया हुआ शौचालय अगला उसके पास नहीं है, विपक्षी के पास शौचालय है ही नहीं। वो मेरा शौचालय यूज कर रहा है, इस बात को जानते हुए सब लोग, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। हम भटक रहे हैं, खुद के शौचालय के लिए भटक रहे हैं। हमारी बीवी है, 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हम शौचालय के लिए भटक रहे हैं, खुद के शौचालय के लिए भटक रहे हैं। बताओ, शौचालय आपने बनाया? जी सरकार हमने बनाया, हमारे पास प्रूफ है, हर चीज़ है, मिस्त्री है, लेबर है, सब कुछ हमारे पास, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं रहा, कोई पूछने ही नहीं जा रहा है, कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है। भाई हम भटक रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमारा कोई निस्तारण ही नहीं हो रहा। हम जिससे भी कहते हैं कोई कुछ सुनवाई नहीं हो रही। कब बनाया था भैया आपने? ये हमने बनाया था 2015 में। 2015 में हमने बनाया था। कितना दिन यूज किया आपने? हमने 19 में, उन्होंने 19 में आके रहना शुरू किया, कहना विपक्षी रहना शुरू कर दिए उन्होंने। अभी कानून 1 साल से उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया उसको। हम 1 साल से भटक रहे हैं। 1 साल 29 सितंबर का है, 29 सितंबर उन्होंने कब्जे में लिया। 29 सितंबर से हम खाली चल ही रहे हैं। हम नौकरी कर रहे थे 5,000 की, वो भी हमारी चली गई। हम तालाब में गिर गए, हम पैर से और विकलांग हो गए। हमको डॉक्टर लखनऊ में भर्ती करने को बोले कि हम भर्ती भी नहीं हो पा रहे। हम कैसे भर्ती होंगे भाई? हमारे पास पैसा भी नहीं है, शौचालय भी नहीं। यहाँ तक हम गाय बांधने की जगह थी, वो भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। हमारे गाय तालाब में ठंडी में बैठती है, हम बहुत परेशान। किसने कब्जा कर लिया है? विपक्षी ने, बगल में चाचा। क्या नाम है उनका? सुरेंद्र कुमार मिश्रा चाचा, हमारे सगे चाचा हैं। सगे चाचा? जी सरकार से दया नहीं आती, दर्द नहीं लगता उनको कि आप भतीजा उनका विकलांग हो गया, शौचालय कब्जा कर लिया? सरकार उन्हीं को कहाँ तैयारी, किसी को भी दया नहीं है हमारे ऊपर, कोई तो हमारी मदद नहीं कर रहा है।
है वो तो चलो कर ही रहे। यहाँ मैं 80 बार दर्ज चुका, कोई तुम्हारी मदद नहीं करे, एक बार कार्रवाई भी तो नहीं किया, उनसे कोई पूछने भी तुमने और कितना आराम से यूज कर रहे, ऐसा लगता है कुछ किया ही नहीं, दबंगई से यूज कर रहे हैं। और ये बाकायदा बाहर से बंदे ला के उन्होंने दबंगई से कब्जा किया, नया कब्जा तालाब में है, बिल्कुल नया न्यू कब्जा है, लेकिन किसी से कोई मतलब ही नहीं, उसको लेखपाल कहीं दिखाई नहीं रहे हैं। वो पुराना दिखा रहे हैं, जो पुराने बने हैं 40-50 साल से, 40-50 साल से बने हैं कब्जे, उसको दिखाया जाए, लेकिन नया कब्जा 29 सितंबर को इसको कहीं दिखाया ही नहीं जा रहा है। लेखपाल रिपोर्ट ही नहीं लगा रहे। लेखपाल सही रिपोर्ट नहीं लगा रहे हैं, लेखपाल पुराने अच्छा, को। आपकी शिकायत पर कोई अधिकारी कोई कर्मचारी जांच करने जाता है? कोई नहीं जाता सरकार, कोई नहीं जाता, थाने पे पड़ा रहता है, मैं देखता रहता हूँ, उसके बाद वहीं से निस्तारण कर देते हैं। बोलते हैं गांव वालों से हमने पूछा ये मिला, और गांव वाले से कि पैर हमारा टूटा सरकार, हमसे तो पूछो एक बार तुमको दर्द हो रहा है, हमसे कोई पूछता ही नहीं है। गांव वाले से पूछ कर आँखें निस्तारण कर दे, मैं फिर दौड़ता हूँ, फिर उधर आता हूँ, फिर आँखें लगती आती जाती, कुछ हो ही नहीं रहा है। आप डीएम साहब से मिले? हाँ, मैं खुद मिला हूँ डीएम साहब से, एक बार नहीं बोला 80 बार मिला हूँ सरकार, मैं बाकायदा मिला उनसे। कितने डीएम साहब से मिले आप? मैंने नेहा शर्मा से मिला, प्रियंका निरंजन जी से मिला। तो डीएम साहब ने क्या कहा? उन्होंने बोला कि जाओ हो जाएगा, बस अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं वापस चला आया। उन्होंने थाने भेज दिया, एसडीएम सर को भेज दिया, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, कोई कुछ हो ही नहीं रहा। हम बहुत परेशान हैं, हमको क्या मर नहीं सकते और क्या कर सकते, बहुत परेशान है सरकार, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे पास नौकरी नहीं है, माँ बाप। कहाँ नौकरी करते थे आप? इधर SCPM में पांडे जी के पास सिक्योरिटी गार्ड के मात्र 6500 रुपये तनख्वाह थी, वो भी चली गई हमारी। क्यों चली गई? ऐसा पैर से भी विकलांग हो गया, जाने लायक रहा ही नहीं। पहले मैं किसी तरह आ जा सकता था, अब वो भी बंद हो गया, मैं कहीं आ भी जा नहीं सकता हूँ किसी तरह। तो मैं यहाँ तक आया हूँ, फिर जाके घर पे पड़ा रहूँगा। मैं घर पे हूँ और बताओ मुझसे नहीं मिलते, वो आँखें निस्तारण कर दी जाती है। आख्या निस्तारण कर दी जाती है। जो रास्ता इनको दिया गया है वो तालाब की तरफ से दिया गया है, उसी में चलते हुए गिर गए, जिससे इनका पैर फ्रैक्चर हो गया, दिव्यांग हो गए। सरकार कहती है गरीबों की सुनवाई होती है, ये है गरीब और इनकी सुनवाई हो रही, इन्हीं के द्वारा बनाया गया इनका शौचालय, इनको यूज करने नहीं दिया जा रहा है। और वो चाचा नहीं है, कैसे चाचा है जो अपने भतीजे को इस प्रकार प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर इनका आरोप सही है तो ऐसे चाचाओं पर क्या कहा जाए, शर्म आती है। वो चाचा ना होके क्या कहा जाए, शब्द ही नहीं है। ऐसे चाचाओं के लिए कोई शब्द निकल नहीं सकता है। और सरकार, पुलिस, प्रशासन क्या कुछ कर रहा है ऐसे आदमियों के लिए, एक बार इनको दिखाइए। बेचारे कौड़िया से चलकर, बताइए भाई, ट्रेन ये आए हैं, ट्रेन सस्ती पड़ती है, किराया कम लगता है, पैर देखिए इनका। इनकी लाठी भी हम दिखाएंगे, एक बार हम चाहेंगे इनकी लाठी की तरफ चले, लाठी के सहारे किसी तरीके से चलते हुए। इनका झोला, ये झोला लेकर ये आए हुए हैं, ये झोला और लाठी के सहारे ये पहुँचे हैं। जा रहे थे किसी अन्य कार्यक्रम में, आज हम लोग उस कार्यक्रम को हम लोग पोस्टपोन कर दिया। पद यात्रा थी भाजपा की, बड़ा कार्यक्रम था, वहाँ जाना था, हमारी पूरी टीम जा रही थी और हमारे साथी कुलदीप जी, सुधीर जी, हम लोग जा रहे थे। लेकिन इनकी व्यथा देखकर बड़ी तकलीफ़ हुई। अनुरोध है अधिकारियों से कि इनके ऊपर थोड़ी सी कृपा अगर आप लोग कर देंगे, हल्का सा आदेश कर देंगे, मौके पर दूसरे लेखपाल को भेज देंगे, अन्य तहसील के लेखपाल को या हल्के के लेखपाल को भेज देंगे, सही से जांच हो जाएगी, रिपोर्ट लग जाएगी। इनका शौचालय जो इनका कहना है कि इनके द्वारा बनाया गया है तो खाली हो जाएगा, जिससे वह यूज कर सकेंगे। और मोदी जी का भी जो नारा है वह भी सफल हो जाएगा। इन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया है, 6500 की नौकरी थी वह भी चली गई है, तो इनके साथ शायद न्याय हो जाएगा। आरोप में अगर इनके दम है तो आप लोग कार्रवाई कर दीजिए, हमारा भी यही निवेदन है।